श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जितने समय तक हम शुद्ध वर्तमान में रह सकते हैं उतने समय तक हम परमात्मा के साथ होते हैं। अपने स्वरूप से भटकना माने या तो भूत की स्मृतियाँ या तो भविष्य की चिंता। भूत की स्मृतियाँ होती है देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की, और विशेष करके वो स्मृतियाँ हम मिटा नहीं सकते, मिटा नहीं पाते या मिटाना नहीं चाहते, जिनमें दुख का प्राबल्य हो, दुख बहुत हो। खुशी के क्षण हम बहुत आसानी से भूल सकते हैं, दुख के नहीं भूलते। कारण क्या है? कारण है कि कोई भी रिएक्शन जब बहुत तीव्र होती है तो उसका घाव मन पर बहुत गहरा होता है, और जो रिएक्शन हल्की फुल्की होती है उसका मन पर घाव भी बहुत हल्का फुल्का होता है। और इसी सिद्धांत को लेकर के जितना व्यक्ति ज़्यादा दुखी रहता है उतना उसने अपने जीवन में हर चीज़ को लेकर के बहुत रिएक्शन करी है। और फिर ये रिएक्शन करने का धीरे धीरे अभ्यास होते होते फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है। स्वभाव हमारे स्वरूप को ढक देता है। स्वरूप से हम सभी परमात्मा स्वरूप हैं। अब इस परमात्मा स्वरूप को हम ढक देते हैं अपने स्वभाव से। जैसे कोई भी व्यक्ति जन्म से तो किसी व्यसन में नहीं होता, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है कोई ना कोई व्यसन ले लेते हैं, और फिर वो व्यसन इतना दृढ़ हो जाता है कि हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, इसके सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते। माने स्वरूप से ज़्यादा हमारे लिए स्वभाव महत्व का हो जाता है। इसीलिए ध्यान में जीवन का तात्पर्य क्या होगा? हमको अपने स्वभाव पर नियंत्रण लाना है। देखो, इसके लिए ये देखना है कि स्वभाव कैसे निर्माण होता है। स्वभाव निर्माण होता है जब हम हर चीज़ को लेकर के रिएक्शन करते हैं, कमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, सजेशन करते हैं। ये सब चीज़ें मन की विकृतियाँ हैं। मन को यदि विकृति से बचाना है तो देखो, सुनो मत बोलो, इसका अपने हर क्षण जीवन में इसका अभ्यास होना है। तो इससे हमारी जो पुरानी आदतें हैं वो आदतें धीरे धीरे मिट जाती हैं। देखो, जैसे अर्जुन का चरित्र ले लो तो अर्जुन हमेशा अच्छा था, बड़ों का आदर करना है, सब कुछ अच्छा था, और उसके कारण वो अपने अच्छाई के
नीचे दब रहा था। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी वो ज्ञान देने के लिए आगे पीछे नहीं सोचा उसने। देखो, बुराई हो तो छोड़ सकते हैं, अच्छाई हो तो भगवान को भी उपदेश करेंगे। देखो, इसीलिए जो व्यक्ति, जैसे एक हम नाम नहीं बताएंगे, एक हमारे मित्र पूरे जिंदगी में कभी मंदिर नहीं, महात्मा नहीं, सत्संग नहीं, और उनके घर के लोगों की वो मजाक उड़ाते थे। ये सब बकवास होता है, कुछ मतलब नहीं इसमें। और एक दिन वो कहीं जा रहे थे वॉक करने के लिए, तो उनको उनके साथी ने कहा, पता है यार, अपने उस दोस्त के यहाँ एक बाबा जी आया हुआ है, हर साल आता है। तो बोले कौन है वो? बोले पता नहीं कौन है, लेकिन वो अपना दोस्त है ना, कॉमन फ्रेंड, वो तो नित्य नियम से उनको सुनता है। अच्छा, जरा देख लूँ। देखने के लिए आया ताकि खिंचाई करे, मजाक उड़ाए, सब कुछ उसने प्रयत्न किए। वो होने के पश्चात जैसे जादू हो जाती है ना, उसके पश्चात उसमें इतना परिवर्तन आया कि उसके घर के लोग कहते हैं कि आपके पास जादू टोना तो नहीं है? बोले इसने सबको धूल करके रख दिया था, अब ये तो आपके पीछे लग गया है। जिसने भगवान के सामने सर नहीं झुकाया वो तो आपके सर पैरों को सर लगाता है, हमको तो आश्चर्य हो रहा है। तो हमने कहा देखो, सिद्धांत आपको बताते हैं, जितना ज़्यादा मनुष्य एथिस्ट होता है उतनी उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। एथिस्ट होने के लिए हिम्मत चाहिए। नायमात्मा बलहीने न लभ्या। हर बार कुछ भगवान की इच्छा, डरपोक। देखो, और एक बार ये एथिस्ट जब लग जाते हैं ना अध्यात्म में, तो फिर वो 100% हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। और इसीलिए हमको अध्यात्म में यदि रहना है, तो जैसे विवेकानंद ने एक लड़के को कहा, उसने कहा कि मुझे अध्यात्म में आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। उन्होंने पूछा कभी झूठ बोले हो क्या? बोले कभी नहीं बोला। कभी गलती करी हो क्या? कभी गलती नहीं करी। कभी गाली दी क्या? कभी गाली नहीं दी। जाओ करके आओ। ये जो गुड़ी गुड़ी ब्रांड लोग होते हैं ना, वेरी डेंजरस। उदाहरण अर्जुन। और फिर वो भगवान को उपदेश करने के लिए आगे पीछे नहीं देखते। अध्यात्म का तात्पर्य अच्छाई बुराई दोनों के परे जाना है। देखो, हमारा ये अनुभव है कई जगह में, जो बहुत ही गुड़ी गुड़ी होते हैं ना, हमारे यहाँ प्याज नहीं, लहसुन नहीं, हमारे यहाँ बीड़ी सिगरेट का तो सवाल ही नहीं। हम तो हर 2-3 महीने में जाते हैं मंदिर में, मत्था टेकते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, वापस आते हैं, इतना दान धर्म करते हैं। गुड़ी 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 गुड़ी। हमारे घर में सिनेमा के गाने नहीं होते, टीवी नहीं चलता। उन घर के बच्चों को पूछो। हम गए थे किसी के घर, ऐसे कहते स्वामी जी जब आप आते तो हम सिनेमा के गाने लगाते, आपको भी इंटरेस्ट आता, हमको भी इंटरेस्ट आता है, लेकिन ये तभी तक होता है जब तक कि पापा घर में नहीं आते। जैसे बेल बजी, उनके आने का टाइम हो गया तो सब बंद हो जाता है और वहाँ भजन कीर्तन शुरू हो जाते हैं। ओम ओम, यह अखंड हमारे घर में कौं 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 चलते रहते हैं। नेट रिजल्ट
माँ बाप से बच्चे बिखर गए, दूर चले गए। इसीलिए ध्यानमय जीवन क्या है, हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनना, इतने सहज सरल रहे कि कोई सस्पेक्ट भी ना करे कि हम इस अध्यात्म के मार्ग पर हैं। देखो महाराज, और ये तब हो सकता है जब हमने ये सिद्धांत जीवन में उतारने का प्रण कर लिया है। अध्यात्म माने माइंड योर माइंड, अपने मन का ध्यान रखना। मन का ध्यान रखना माने हमारा मन जब हम चाहे, जिसके लिए चाहे, तब हमारा मन उसके लिए उपलब्ध है। देखो, अब बच्चों के साथ बैठे हो आप, वहाँ उनको आप मेडिटेशन सिखाओ। देखो, हम लोग ऐसा करेंगे, सब मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, बच्चों को भी बिठा दे, बैठा करो। अब बच्चों को कहें आंखें बंद करो, वो क्या करेंगे? देखो, उनके साथ खेलो, कूदो, गाने गाओ। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ अध्यात्म का ही महत्व है। ऐसे जो फेक होते हैं ना, वो जीवन में दुखी रहते हैं, कभी प्रसन्न नहीं रहते। देखो, इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य क्या हो गया? हमारा ध्यान अपने मन के स्थिति की तरफ है। तो जब हमारा ध्यान मन के स्थिति की तरफ होगा, तब हमको भगवद गीता का 2य अध्याय का ये श्लोक समझ में आएगा। कौन सा श्लोक? नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त माने जिसने ये युक्ति नहीं समझी। देखो, जिसके हृदय में भक्ति होती है उसको भक्त कहते हैं, जिसके बुद्धि में युक्ति होती है उसको युक्त कहते हैं। देखो, क्या युक्ति है? किसी भी परिस्थिति के साथ इस प्रकार से इंटरैक्ट करो कि वह परिस्थिति हमारे लिए एक साधना की परीक्षा हो जाए। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है। और परीक्षा में प्रश्न सिद्धांत पर अवलंबित होते हैं, लेकिन कठिन होते हैं। जैसे यहाँ हम बैठते हैं, सब बिल्कुल सिक्योर्ड है, 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी, और जब जाते हैं दुनिया में तब मल्टी स्टार स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है। और उस समय समझ में आता है कि हम कितने गहराई में हैं। इसीलिए नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, हमको ध्यान में जीना माने किसी भी परिस्थिति को ऐसे हमको इंटरैक्ट करना है कि वह परिस्थिति हमारे लिए एक आशीर्वाद बन जाए, ना कि कर्ज। तब हम ध्यान में जीवन जी रहे हैं। देखो, बहुत ही सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। कैसे सिंपल है? व्हेन वी लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग एंड नॉट रिएक्टिंग। देखो, आर्ट ऑफ लिविंग, यू कैन डू बोथ वेज, एक्ट, रिएक्ट। रिएक्शन इज ऑल्सो आर्ट ऑफ लिविंग। इंस्टेड ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, डिस्कवर द जॉय इन लिविंग। हमारे जीवन का हर एक अनुभव केवल आनंद को प्रकट करे, इस प्रकार से विचार करें, इस प्रकार से इंटरैक्ट करें। देखो, तो इससे क्या होगा कि जैसे ये कॉमन चीज आप सबको पता है, बिल्ड ए हाउस विद द ब्रिक्स विच आर थ्रोन एट यू बाय द वर्ल्ड। लेकिन उसने ब्रिक्स भेजे
तो हम तूफान करेंगे। नहीं नहीं, अच्छा एक कमी थे, अल्लाह रखा। देखो महाराज, तो मेडिटेशन क्या हो गया? स्टॉप रिएक्टिंग इन लाइफ, ओनली एक्ट। लेकिन एक्ट इन सच ए वे दैट आवर एक्शंस आर नॉट अ प्रॉब्लम टू अस एंड प्रॉब्लम टू अदर्स। देखो, तो अपने स्वभाव का परिवर्तन करके स्वरूप को प्रकट होने देना, यह हमारा आध्यात्मिक जीवन है। देखो, आप सबको ये पता होता है, हर एक व्यक्ति को, कि अगला आदमी सुखी है कि दुखी है, कि फ्रस्ट्रेटेड है, कि एंग्री है, कि चेयरफुल है। आंखों से सब पता चलता। मन की क्वालिटी जो होती है ना, ये आंखों में और चमड़ी में प्रकट होती है। देखो, मन के कोई फ्रस्ट्रेटेड हो, क्या हो गया, क्या बाकी है होना? किसी ने कुछ अपमान किया, क्या कौन करता है हमारा मान? कोई बात नहीं, दवाई खा ली, मरना ही बाकी है। देखो, समझ लेना, ये अहंकार की पराकाष्ठा है। देखो, प्रसन्न रहो महाराज। और यदि आपकी बुद्धि बुद्धि को प्रसन्न रखना माने डोंट गेट लॉस्ट इन कॉज एंड इफेक्ट। देखो, कॉज एंड इफेक्ट अपनी ट्रेनिंग पर अवलंबित होता है। हमने किस प्रकार से विचार करना सीखा है, उसके अनुसार। देखो, तो यदि हम अपने जीवन के हर एक अनुभूति को पॉजिटिवली ले लें, तो आपकी हर अनुभूति मेडिटेशन होगा। और यदि आप ध्यान के लिए बैठे और फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो मेडिटेशन भी संसार होगा। उसके लिए नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, गेट आउट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है। दुनिया जैसी है वैसी हम नहीं देखते। हम निर्णय लेते कि मुझे क्या देखना है। जैसे एक स्त्री को देखने वाले 3 हैं। एक है उसके पिताजी, दूसरे है उसका पति, और तीसरा है उसका बच्चा। तो 3 लोग उसी स्त्री की तरफ 3 प्रकार से देखेंगे, और तीनों के अनुभव भिन्न है। तो माने जो भी हमको दुनिया का अनुभव होता है, वो दुनिया के कारण नहीं होता, हमारे मन के स्थिति के कारण होता है। हमारी मन की स्थिति क्या है? कॉज इफेक्ट में फंसी है, तो हम जैसा है जो है वो वैसा वो नहीं देखेंगे। फिर हम निर्णय करते हैं, क्या ये मुझसे प्रेम करता है, ये मुझसे द्वेष करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। देखो, इसीलिए संतो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, गेट आउट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो ये 2 प्रश्न जो है यहाँ हमको उद्धव जी ने पूछे थे ना, कि भगवान आपने जो बताया वो तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा कठिन है जीवन में उतारना, कैसे उतारे? देखो, तो भगवान ने कहा कि आप चिंतन करो, चिंता मत करो। तो जैसे जैसे यह बुद्धि कार्य कारण से बाहर हटेगी, उतनी मात्रा में आप शांत प्रसन्न रहोगे। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। दूसरा मेडिटेशन, न च भावयतः शांति है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। अब भावना करने का भी अभ्यास करना पड़ता है। देखो, भावना का अभ्यास हमने किसी सीखा है मालूम है? ये जो रिटेल शॉपकीपर्स होते हैं ना, हम अपना
कलकत्ते का अनुभव बताते हैं। 2 दुकान थे अगल बगल में, एक बंगाली का, एक सिंधी का। हमारे जहाँ हम रहते थे बगल में ही था। हम देख रहे थे वहाँ 1 साल के अंदर में सिंधी का दुकान इतना बड़ा हो गया और बंगाली का जितना था उतना ही रासुकड़ भी गया। तो हम सोचते ऐसा क्या हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम गए पहले बंगाली के दुकान में और उसको पूछा, भाई ऐसी एक साड़ी चाहिए थी, कितना बजट है तुम्हारा, किसके लिए चाहिए, माँ के लिए चाहिए कि लड़की के लिए कि पत्नी के लिए, और किसकी चाहिए, सिल्क की चाहिए कि टेरिकॉट की चाहिए, और कितने कलर उसको अच्छे लगते हैं, कौन से डिज़ाइन अच्छे लगते हैं। मुझे लगा मैं परीक्षा देने के लिए वहाँ आया। अब उसके दुकान में गया, कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा। एक हम रुमाल लेकर के बाहर आ गए थे साड़ी खरीदने के लिए, खरीदा रुमाल। फिर सिंधी के दुकान में गए रुमाल खरीदने के लिए, शादी का बस्ता लेके आए। देखो कितना फर्क पड़ता है। कारण क्या है? सिद्धांत, जगत में हमारी आवश्यकता किसी को नहीं है, हमको सबकी आवश्यकता है। तो व्यक्ति के जीवन में नम्रता आती है, गुस्सा नहीं आता, रिएक्शन नहीं करता। कितनी सिंपल बात है। तो भावना करनी है कि हम प्रसन्न है, कोई कंप्लेन नहीं, कोई बात नहीं जी, अगले बार लेना। बंगाली पैसा नहीं तो काहे का है, हट यहाँ से। What that person will never go to that shop। इसीलिए भावना यही करनी है कि हम खुश है, प्रसन्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। तो 2 बातें हो गई ध्यानमय जीवन में। पहली बात कार्य कारण से हटाओ और दूसरी बात लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। इन दोनों का प्रभाव क्या होगा? दोनों का प्रभाव होगा, आपका मन गहराई में पहुंच जाएगा। देखो, और फिर आप में एक फैकल्टी डेवलप हो जाएगी। देखो, ये फैकल्टी डेवलप करना प्रयत्न से, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। कौन सी फैकल्टी? हम बताते हैं आपको, हमने कैसे ये फैकल्टी को डेवलप किया, तब समझ में आएगा। हम ऑस्ट्रेलिया में थे, कहीं केन्स एरिया है, और वहाँ वो कोरल्स, वो जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, उसमें समुद्र में कोरल्स होते, वो वहाँ केन्स एरिया में। तो हम बोट पे बैठे गए 2-4 किलोमीटर समुद्र के अंदर में। वहाँ जाने के बाद वहाँ ज़रा दिखते थे वो, तो सब कपड़े कुपड़े उतारे, वो फनी चीज़ें पहन ली, और सभी लोग उतरे, हम भी उनके साथ उतरे। अब हमने कभी किया नहीं था वो क्या कहते स्कूबा डाइविंग, और जो भी कभी नहीं किया था, तो हमसे नहीं बना वो। तो हमने ट्राई किया, लेकिन मुंह में पानी जा रहा, अभी पैर इधर जा रहे। हमने कहा फेंको यार, हमको नहीं करना है। तो हम वापस गए, सब उतार दिया। तो वो जो बोट वाला होता है, हे मैन व्हाट विल यू डू नाउ, ऐसे यहाँ देखना ही है ना, तो मैं कूद लूँगा यहीं से, बिना इसके कूद को देखूँगा। समुद्र में कूदोगे ना? हाँ कूदो। तो मैं कूद गया और चिल्ला, अरे राम क्या कर दिया इसने। अब मुझे तैरना आता है, और उस समय मैंने ये सीखा। ऊपर जब थे तब वो लहरें बहुत परेशान कर रही थी, और जब उसी स्थान पर थोड़े गहराई में गए तो गहराई में एक भी लहर नहीं होती। देखो, और फिर वहाँ जा कर के हमने उसको हाथ भी लगा के देखा सबको,
और ऊपर ऊपर रहते थे तो दूर से देखते थे और परेशान उसके कारण। इसी प्रकार से आप यदि अपने व्यक्तित्व के गहराई में जाओ तो वहाँ आनंदाचे डोही आनंद तरंग। देखो, हम लोग सरफेस स्विमर्स, उसने ये कहा, उसने ये कहा, और यही हम करते हैं। सोते हैं माने क्या करते हैं? अपने गहराई में चले जाते हैं ना। विषयों में रहना माने ऊपर ऊपर का, विषय आए गए बदले तो खट 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 खट, विषय मिल गया, आहा नहीं मिला, हूँ कंटिन्यूसली रिएक्शन। वहाँ से हटो, गहराई में शुरू करो जाना। आगे इंद्रियों पर विषय का प्रभाव खत्म हो गया, फिर इंद्रियों की गुलामी छोड़ दी, आगे मन पर। और मन में होने वाले सुख दुख के अनुभव से हम प्रभावित नहीं होना माने सुखी दुखी होना बंद कर दिया। तो हम मन से हटे और मैं पर आ गए। और ये मैं क्या है? कर्नाटक। वेर एवर वेन एवर वॉट एवर यू आर, बी 100% कर्नाटक। देखो, इस समझदारी से 24 घंटे जीना, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। ये तो आधा घंटा परेशान होके बैठो और दुखी रहो। देखो संतो, जितना मनुष्य सहज सरल होता है ना, उसमें ये डांव पेच नहीं होती उल्टे सीधे की। मैंने उसको कहा था, इसने ये कहा था, उसने वो कहा था। तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। तो क्या भावना कहनी है? यदि हम ये भावना करें कि हम प्रसन्न है, खुश है, तो हम ऊपर रहते हुए भी अभ्यास कर रहे हैं अपने गहराई में पहुंचने का। और गहराई में क्या है? कुछ भी नहीं है हमारे सिवा। सुषुप्ति में क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो जागृत अवस्था ऊपर का है, स्वप्नावस्था थोड़ा नीचे, सुषुप्ति और थोड़ी नीचे, और अपने स्वरूप में कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है माने सब होते हुए भी किसी का प्रभाव नहीं। जैसे पानी समुद्र में डूबता नहीं और लहरों से टूटता नहीं। मय्येव सकलं जातम मयि सर्वं प्रतिष्ठितम मयि सर्वं लयं याति तद ब्रह्माद्वयमस्मि। अब इसके लिए रोज कुछ ना कुछ नई नई टेक्निक करनी है। वही की हुई बात रोज करते रहेंगे ना, तो उसमें से जो साधना का भाग है वो निकल जाएगा। देखो, जैसे आप जप करते हो, राम 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 राम, कुछ दिन तक करो आप, उसके बाद ये इतना मैकेनिकल हो जाएगा कि आपने कितने बार किया है, इधर भी आपका ध्यान नहीं रहेगा। तो साधना होती है मन से, शरीर से नहीं। देखो, तो अब यही उदाहरण जब करना है, तो जब हम मन से कर रहे हैं कि शरीर से करेंगे, तो हाथ में माला लेकर के श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय, एक बार इसको करके आप परफेक्ट हो जाओ, तो आपके मन की आवश्यकता नहीं, फिर वो चलता रहेगा। ये मेडिटेशन नहीं, ये अध्यात्म नहीं है। फिर इस आधार से हम अपने पास लौट के आए। फिर टेक्निक ढूंढ के निकालो अपने आप। एक दो आपको बताते हैं। तो जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या हमको ख़त्म करना है नाम लेना कि हमको ख़त्म होना है? देखो, हमको ख़त्म होना है। तो फिर पहचाने अपने आप को। तो कैसे नाम ले?
श्री राम जय जय राम। शांत रहे। अब दूसरा विचार आने की संभावना यदि है तो फिर एक बार फायर कर दे, श्री राम जय जय राम। इसका अभ्यास करते करते हम दो वृत्तियों के बीच का अंतर हम बढ़ाने लगेंगे। और इस समय यदि कोई आवाज़ होती है या खटखट होती है तो उस समय हम यदि डिस्टर्ब हो गए तो हम गलत मार्ग पर हैं। शांत मन माने हम मन के गहराई में पहुंच गए और केवल चुप बैठे हैं। थोड़ा कुछ खटखट हो गया, विक्षेप आ गए तो अभी हम मन के गहराई में नहीं गए। देखो, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। तो भगवान का नाम कुछ पाने के लिए नहीं लेना है। भगवान का नाम ये सीखने के लिए कि जिस ज्ञान में वृत्तियाँ होती है वह मन है और जो वृत्ति रहित ज्ञान है वह चैतन्य है। वृत्ति युक्त ज्ञान में आत्मभाव और अनात्म भाव दोनों होते हैं। जैसे यह टेबल है, इस ज्ञान में ये टेबल तो अपने को नहीं जानता, फिर मैं जानता हूँ। तो ये टेबल है, ये मैं जानता हूँ। ये मैं जो है ये आत्मभाव है। और कैसे जानते हैं? मैं टेबल नहीं हूँ तो टेबल के प्रति अनात्म भाव हो गया। तो जिस ज्ञान में आत्म भाव और अनात्म भाव इसका निर्माण होता है वह मन है। और जिस ज्ञान में आत्म भाव और अनात्म भाव इनका जन्म नहीं होता वह हमारा स्वरूप है। और यह ज्ञान अज्ञान के परे है। मन में कैसा है? ये क्या वस्तु है? मैं जानता हूँ, ज्ञान। ये क्या वस्तु है? मैं नहीं जानता, अज्ञान। लेकिन अपना स्वरूप क्या है? जहाँ ज्ञान अज्ञान दोनों का अभाव है, केवल होना मात्र। और क्या, और इसीलिए क्या हम कह सकते हैं कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ? जब मैं नहीं हूँ ये अनुभूति संभव नहीं है तो मैं हूँ कहने की क्या आवश्यकता है? नेट रिजल्ट मौन व्याख्या। आपने ना प्राणायाम किया है, ना योगा किया है, ना जप किया है, लेकिन इस समझदारी के द्वारा आपकी अपनी अनुभूति देखो क्या है।
ये जो आपका अनुभव है ये किसी भी ज्ञानेंद्रिय के, मन के, बुद्धि के दायरे में नहीं आता। आप सुन रहे हैं इसीलिए सोए नहीं, समझ रहे हैं इसीलिए बुद्धि जागृत है। यह अनुभव वैसा ही है जैसा आंखें स्वयं को देख रही है, मन अपने को पहचान रहा है और हमारा होना सत और जानना चित। वेयर नोइंग इज बीइंग एंड बीइंग इज नोइंग। इस स्थिति में सहज से रहना, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। ये क्रिया प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान नहीं है, प्रयत्न प्रधान नहीं है। यहाँ करना और नहीं करना दोनों प्रयत्न शांत हो गए हैं। अब इस अनुभूति से हम यदि समझेंगे तो भाव और अभाव, होना और नहीं होना, अस्ति और नास्ति, इन दोनों के प्रकाशक हम जो है, ये है नहीं है, ये ऑप्शन से रहित है। जब मैं नहीं हूँ ये अनुभव संभव नहीं, तो मैं हूँ कहने की आवश्यकता नहीं। देखो संतो, इसीलिए जगत में रहते समय ध्यान में जीवन का तात्पर्य अपने हर एक अनुभूति से सीखना है। ये अभ्यास करते 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 आपके दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। कौन सी दृष्टि बदलती है? हम अपने ही स्थान पर रह करके अन्य स्टैंड पॉइंट समझ सकते हैं। देखो, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, लेकिन बाकी जितने भी स्टैंड पॉइंट्स हैं वो भी हम समझ पाएंगे। देखो, अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले लो। स्टैंड पॉइंट के बदलना ये अध्यात्म है, स्टैंड पॉइंट में फंसे रहना ये संसार है। एक स्कूल में ड्राइंग के टीचर ने 12 बच्चों को बैठाया गोल। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, एक एक जगह में एक एक बच्चों बताया, और सेंटर में एक फ्लावर पॉट, एक केटली, 1 कप, 1 हाथ 2 चम्मच रख दिए और उनको कहा कि इसको देख करके निकालो चित्र, तुम्हारी ये परीक्षा है। तो सभी बच्चे निकालने शुरू कर दिए।
बोले जब मैं कहूँगा स्टॉप तो पूरा हो गया, ठीक है। तो उनको आधा घंटा दिया, उन्होंने बड़ा प्यार से निकाला सब कुछ। बोले हो गया, अब रुको, अब कौन पास है कौन फेल है ये देखना है। तो ऐसा करो, 12 बजे वाला जो लड़का है वो अपना ड्राइंग पेपर 3 बजे वाले को दे दे, 3 बजे वाला 6 बजे वाले को, 6 वाला 9 वाले को, 9 वाला 12 वाले को दे दे, 1 वाला 4 वाले को, 4 वाला 7 को, 7 वाला 10 को, 10 वाला 1 को दे दे। ऐसे आप अपने पेपर सर्कुलेट करो, करें। अब आप इवैल्यूएट करो, ठीक निकाला है कि नहीं। बोल दिखाना मत, बोलना मत, अब तुम परीक्षक हो। कर लिया, हाँ अब लाओ मेरे पास। और फिर टीचर ने कहा देखो आप ही ने ड्राइंग किया है, आप ही ने एग्ज़ाम किया, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। बोले हाँ ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या रिजल्ट है। 12 बजे वाला गलत है, 1 बजे वाला गलत है, 2 बजे वाला गलत है, सभी के सभी गलत है। तो चिढ़ा कैसे हो सकता है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम ही लोगों ने किया, देखो लिखा है गलत है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता। अच्छा शांत रहो। फिर टीचर ने किया और सबको बेस्ट। बोले अब मैंने किया है, अब देखो इसका क्या है रिजल्ट, आप ही पढ़ो। हर एक को रैंडमली दे दिए, अब पढ़ो क्या है रिजल्ट। बेस्ट बेस्ट बेस्ट, सभी बेस्ट है, ये कैसे संभव है। अब जो विद्यार्थी एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट में बैठे थे उसका त्याग करना वो नहीं चाहते, उसको वही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। और टीचर कौन है, जहाँ भी बैठे हो वो सभी दृष्टिकोण को समझ सकते हैं, और इसीलिए उनके दृष्टि से कोई भी गलत नहीं। देखो ये जो आपकी स्थिति है ना, ये स्थिति नित्य निरंतर रहती है, काल्पनिक नहीं है। और ये संभव तब है यदि हम दुराग्रही न रहे तो। देखो कई बार हम कल्पना करते हैं हम किसी को झूठ बोल करके अपना काम करवा लेंगे, काम हो जाएगा आपका, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आपकी झूठ पकड़ी गई और पकड़ी जाएगी, उसके बाद फिर आपने जो खोया है वो आप कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। देखो इसीलिए ध्यान में जीवन केवल आधा घंटा मेडिटेशन करना नहीं, 24 घंटे में 24 घंटे। और इसी प्रक्रिया का मूल क्या है, हमको अपने हर एक अनुभूति से सीखना है। अब इसके लिए एक आध 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमने किए हैं, फिर करेंगे, एक आध दिन तो क्लिक हो जाएगा। आप पति पत्नी बनो और विचार करो, माँ बाप बनो, बच्चे बनो और विचार करो, कुछ भी मत बनो और विचार करो। अब ये जो 3 एक्सपेरिमेंट है, इसका
मुझ पर क्या प्रभाव हुआ, फिर आप अपना देख लेना। ना तो मैं पति पत्नी हूँ तो कुछ होता ही नहीं, ना तो मैं माँ बाप बच्चा हूँ, कुछ होता ही नहीं। देखो कितनी सिंपल बात है। स्वामी नारायण संप्रदाय जो है उसमें जो साधु होते हैं उनको साधु कहते हैं। तो उनके 5 नियम हैं। एक नियम कि कपड़े सिले हुए नहीं पहनना, बिन सिले हुए कपड़े पहनना, इसीलिए वो धोती और चद्दर पहनते हैं। दूसरी बात, स्त्रियों से बात नहीं करना। तीसरी बात, खाना एक जगह लेकर के कटोरी में सब मिक्स करके खाना। चौथी बात, पैसे को स्पर्श नहीं करना। और 5वीं बात, अपने जितने भी रिश्ते नाते थे पहले साधु का वेश लेने के बाद उनके किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं करना। देखो अब हमको इसका इवैल्यूएशन नहीं करना, हमको ये समझना है ये नियमों का तात्पर्य क्या है। ये 5 ऐसे विषय हैं कि जिसको लेकर के हमारे मन में विक्षेप आते हैं, इनका त्याग कर देना है। तो इस सब को निचोड़ करके एक में कहो तो कुछ बनो मत। जहां कुछ हम बन गए विचारों का तांता शुरू हो जाएगा। और यदि आप बिना रिएक्शन किए जगत का दर्शन करोगे तो हमको वो दिखता है जो सामान्य लोगों को नहीं दिखता। देखो, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। देहाभिमाने गलिते, अपने आप को देहात्म भाव से मुक्त किया। विज्ञाते परमात्मनि, अपने स्वरूप को पहचान लिया। तो यत्र यत्र मनो याति, जहाँ जहाँ मन जाएगा वहाँ समाधि है। अब अपने में लगाओ। देहाभिमाने गलिते, मेरा सभी देह से कोई मतलब नहीं। विज्ञाते परमात्मनि, मुझे मालूम है ये पूर्ण देह में मैं ही हूँ। और यत्र यत्र मनो याति, दांत दुखती है तो मैं उधर में ध्यान देता हूँ, मेडिटेशन। जिह्वा में फोड़ा हो गया है तो वहाँ मैं ध्यान देता हूँ, मेडिटेशन। कमर में दर्द है तो वहाँ मैं ध्यान देता हूँ, मेडिटेशन। लेकिन दांत जिह्वा नहीं है, जिह्वा कमर नहीं है, तो ये अनेकता होते हुए भी सब में मैं मात्र हूँ। माने अनेकता का दर्शन होना एक बात है और ये अनेकता में एक को पहचानना ये दूसरी बात है। इसीलिए देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने। तो इस देहाभिमान को यदि हमको गला देना है तो उसके लिए क्या करना है? इसके लिए 3 बातें। पहली बात है, भूत की चीज़ों को वर्तमान में न लावे। किसी भी स्मृति को खाद पानी दे करके दृढ़ ना बनावे। देखो, और उसके लिए टेक्निक है, अपने भूत के बारे में बोलो मत, किसी के बारे में पूछो मत। देखो, आप देखेंगे आपको मौन रखना नहीं पड़ेगा।
यदि आप इस सिद्धांत को स्वीकार करो तो, और फिर भी पुरानी आदतें नहीं जाती, तो तुरंत अपने आप को पूछ लो कि क्या ये बोलना आवश्यक है। हम गारंटी देते हैं आपको कि आप ही स्वयं ही स्वीकार करोगे कि हम कितने बार बोलते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो देहाभिमान, देहात्म भाव का हमको यदि समापन करना है, त्याग देना है, तो पहली टेक्निक भूतकाल को ना बोले, ना स्मरण करें, ना उसके बारे में डिस्कस करें, अपने और अन्य के। देखो, आपने देखा होगा कई कैंप में हम वो सब चीज़ें नहीं करने देते, करते भी नहीं। कितने कैंप में आपने देखा होगा, आप तो प्रोफेशनल है, कितने कैंपों को सुन करके रख दिया है। वहाँ क्या करते हैं कि 5-5, 10-10 लोगों के ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना करके कहते हैं अब ये आपस में डिस्कस करो, और उसमें जो लंबी ज़बान वाला होगा मेरे जैसा वही बोलते रहेगा, बाकी के सोते रहते हैं। देखो, ये अध्यात्म नहीं है। और इसीलिए आप देखो यहाँ है, कौन कहाँ से आया, कब आया, किसी को पूछा, किसी को क्या ज़रूरत है। इसी सिद्धांतों को लेकर के हमको किसी के बारे में कुछ पता नहीं है। अरे जानना ही है तो अपने स्वरूप को जानो ना, बाकी क्या जानना है दुनिया में। देहाभिमाने गलिते, उसके लिए भूतकाल को दफना दो और अन्य से बोलना बंद हो गया, फिर अपने से बोलना बंद करो। हम जब अपने से बोलते हैं तो भविष्य को लेकर के बोलते हैं। देखो, जैसे मेडिटेशन क्लास खत्म हो जाएगी, मैं दौड़ करके वहाँ बाथरूम में जाऊँगा, यहाँ भीड़ हो जाएगी। अब यहाँ बैठे हैं और वहाँ चिंतन चल रहा है बाथरूम का। देखो, आपको कैसे पता चला स्वामी? देखो महाराज, या तो हम भूत में भटकते हैं या तो भविष्य की चिंता करते हैं। नेट रिजल्ट, हम वर्तमान में 1/3 होते हैं, 2/3 तो हटक गए, 1/3 भूत में चला गया, 1/3 भविष्य में चला गया। अब बचा कितना? 1/3। इसीलिए सत्संग में बैठे बैठे फिर एकदम समाधि लग जाती है। देहाभिमाने गलिते। यदि आप 100% हो तो आप सोओगे नहीं। देखो, तो देहात्म भाव का त्याग करने का तात्पर्य, हम वर्तमान में 100% है और इसीलिए हम पर भूत, भविष्य, वर्तमान, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, इनका प्रभाव मिनिमम होगा, कम से कम होगा। और फिर एक बात समझ में आएगी, वर्तमान में रहना ये हमको ऑप्शन नहीं है, एक कंपल्शन है। वी कैनॉट लिव यस्टरडे, वी कैनॉट लिव टुमारो। देखो, तो हमारी स्थिति क्या होती है, भूत भविष्य के चक्कर में। एक पति है, उसकी 2 पत्नियां हैं, दोनों ने दोनों हाथ पकड़े और खींच रही है अपनी तरफ और दौड़ रही है गोल गोल। उस पति का क्या हाल होगा, वैसा हाल हमारा होता है, या तो भूत में या तो भविष्य में, और चक्कर काटे रहे हैं। वर्तमान में चक्कर आ गया, नेचुरल चक्कर तो आएगा ही। देखो, इसी को लेकर के हम बताते हैं
कि कोई किसी के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं। भूलने का अभ्यास करो, याद रखने का नहीं। देखो, पहले पहले मुझे इसके बारे में ग्लानि होती थी, यार कैसा मैं भूल जाता हूँ। लेकिन एक दिन भगवान ने ही मुझे बताया कि अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। तो जब मुझे इसके बारे में ग्लानि होती थी ना, तब मैं अपने इस अज्ञान को, और ये मुझे प्रभु की देन है, मैंने कुछ नहीं किया, तो ये मेरे अज्ञान को छुपाने के लिए मैं कभी भी कहता था कि अम्मा मैंने आपको कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा मुझे। स्वामी जी मैं पहली बार मिल रही हूँ आपको। झूठ। उस दिन के बाद मैंने वो भी छोड़ दिया। नहीं छोड़ो, क्या क्या सिद्ध करना है। तो भूत की स्मृतियाँ, भविष्य की चिंता और वर्तमान में कंपैरिजन, ये 3 बातों को छोड़ दो आप। देखो, मन को जीने के ये 3 खुराक है। कार्बोहाइड्रेट्स भूत, प्रोटीन भविष्य, वर्तमान फैट। ये 3 प्रकार की खुराक बंद कर दो तो आप शुद्ध वर्तमान में रहोगे। तब देहाभिमाने गलिते, ये बात समझ में आती है ना, तब इसका प्रभाव होता है। एक वयस्क गृहस्थ वाराणसी में मुझे कह रहे थे कि स्वामी जी आप बुरा मत मानना, आप इस पर इतना क्यों भर देते हैं कि भूतकाल की बातें मत बोलो, ये बुढ़ाओ लोग हमेशा हम बचपन में थे तब की बात करते, आप इसका विरोध क्यों करते। हमने नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम बता रहे हैं सत्य की बात, जिसको करना है करे, हमको कोई आपत्ति नहीं। कारण क्या मुझे बताओ। हमने कहा बाबूजी मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत विद्वान थे वो, अभी नहीं रहे। ये जो है ना कल्याण मासिक गीता प्रेस का, उसके वो चीफ एडिटर थे, विद्वान। मैंने इन्हें बताइए, हमने कहा मुझे बताइए आप कि हमको भूत किसका होता है, देह का कि हमारा। देह का जन्म हुआ, देह बच्चा था, देह में रोग आए। देखो, तो हम जब भूत की बात बोलते हैं तो अननोइंगली हमारा देहात्म भाव दृढ़ हो जाता है। और ये देहात्म भाव से मुक्त होना यही अध्यात्म है। और देह भाव से मुक्त होने के लिए ही हम सत्संग में जाते हैं। समझदारी से करो नहीं तो सो के करो, प्रभाव एक ही है। तो जो सत्संग में आकर के सोते हैं उन्होंने समझ लिया है, देहात्मी भाव से मुक्त हो गए, खर्र खर्र चल रहा है। तो आनंद की है वो खर्राटे जो है, वो आनंद की अभिव्यक्ति है। बाकी के सुनते रहो, हम तो सुन गए। इसीलिए देहात्म भाव से मुक्त होकर के देह के माध्यम से प्रकट होना है। देखो, ये अभ्यास करते करते आप इतने हल्के पुल्के हो जाओगे कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी माने मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। डोंट क्रिएट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन दिस वर्ल्ड। ये आपकी जो स्थिति है ना मन की, ये आप हो। इसको त्रिपुरा रहस्य की भाषा में कहते हैं, देखो, निर्विकल्प समाधि। इस समय आपके मन में
कोई भी विकल्प नहीं है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, भारत में हूँ, भारत के बाहर हूँ, समझ में आया, समझ में नहीं आया, कोई भी विकल्प नहीं। ये निर्विकल्प स्थिति में जितने ज़्यादा समय तक हम रहने का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे फिर वही हमारा स्वभाव बन जाता है। और जब स्वभाव और स्वरूप एक हो जाते हैं, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। स्वरूप में कोई विकल्प नहीं है कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, ये विकल्प नहीं है। वही जब हमारा स्वभाव बन जाता है, देखो, और वो कैसा बनेगा? जब हमने अपने मन को उस प्रकार से सिखाया है। शरीर को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखो, जैसे हमने कभी ज़िंदगी में ये आसन वसन नहीं करे, तो फिर अब सब जॉइंट्स को सीधा लंबा करना है, तो हमने थोड़ा बहुत हाथ हिलाना पर शुरू कर दिया। तो कई लोग हमने देखा खाना खाने के बाद बोले, स्वामी जी आप वज्रासन में बैठा करो। तो हमने जब देखा कैसा होता है वज्रासन, हम एक क्षण भी नहीं बैठ पाते, हमारे घुटने से पैर मुड़ते ही नहीं, इतना कठिन। और फिर धीरे धीरे अभ्यास करते 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 अब हम बैठ सकते हैं। तो शरीर की साधना अभ्यास से होती है और मन की साधना चिंतन से होती है, मैकेनिकली नहीं होती। देखो, चिंतन क्या है? चिंतन यही है, हमारा स्वभाव और हमारा स्वरूप, इसमें पैरेलैक्स ना हो। हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद, एफर्टलेस एग्जिस्टेंस। हमारा स्वभाव भी एफर्टलेस एग्जिस्टेंस, माने वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी, जस्ट बी योरसेल्फ। नहीं, लोग क्या कहेंगे, मुझे नहीं पता क्या कहेंगे। देखो, वी स्ट्रगल टू प्रूव समथिंग टू समबडी, जस्ट बी योरसेल्फ। देखो, हम बड़े पवित्र हैं, हम बड़े सिंसियर हैं, हम बहुत मेडिटेशन करते हैं, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। टू whom you want to prove? See? निर्विकल्प, हमको कोई सिद्धांत सिद्ध नहीं करना दुनिया में, जस्ट बी योरसेल्फ। जिस दिन बीइंग, स्वभाव और नोइंग, स्वरूप, ये जब एक हो जाते हैं, when knowing is being and being is knowing, you are one with the divine. उसके बाद लाइफ इज ए टाइम पास। अब आपने तो कई जगह धक्के खाए होंगे, प्राणायाम करो, योगा करो और कुंडलिनी को जागृत करो, भगवान का नाम लो, दान धर्म करो, और आपको क्या मिला आपको पता है? यहाँ आपने कुछ नहीं किया। देखो, हमने इसमें कुछ निर्माण नहीं किया, जो है उसको पहचाना।
प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये य प्रत्यभिज्ञायते। देखो, राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशः माया परिभ्रामितः सन्मात्र करणोपसंहरणतः यो भूत सुषुप्त पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये य प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यांतरिवा नहीं, राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशः, जैसे सूर्य चंद्रमा को राहु निगल जाता है तो वहाँ सभी के सभी इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार खत्म, कुछ नहीं रहता। फिर क्या रहता है? लेकिन रहते हैं हम, सूर्य है लेकिन ग्रहण लगा हुआ है, माने उसकी जितनी फैकल्टी है प्रकाश उष्णता की वो गायब हो गई क्षण भर के लिए, लेकिन सूर्य गायब नहीं हुआ। देखो, फिर सन्मात्र करणोपसंहरणतः, इसी प्रकार से सुषुप्ति में हम अपने सभी इंद्रिय मन बुद्धि का उपसंहार करते हैं। करणोपसंहरणतः यो भूत सुषुप्त पुमान, फिर क्या रहता है? केवल हम होते हैं बिना कुछ बने, और ये जो होता है वो कौन है? प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समय, जो कहता है उठने के बाद, प्रागस्वाप्समिति, मैं सोया था। कौन सोया था? मैं। कौन मैं? जागृत पुरुष नहीं सोता, क्योंकि वो तो नींद में था ही नहीं। स्वप्न पुरुष नहीं सोता, क्योंकि वो भी नींद में नहीं था। तो जो जागृत में भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं था, सुषुप्ति में भी जो सोया नहीं था, वो कहता है प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये य प्रत्यभिज्ञायते। यदि सुषुप्ति में वो सोया हो तो कैसे पता चलेगा कि मैं सोया था? आप कितना भी प्रयत्न करो, आप इसको समझ नहीं पाओगे। ये समझ के बाहर है। क्योंकि हमारी ज्ञान की प्रक्रिया कैसी है कि जिसमें ज्ञाता ज्ञान का भेद वैलिड है, और यह अनुभव ऐसा है जिसमें ज्ञाता ज्ञान का भेद अनावश्यक है। तो ध्यानमय जीवन ये क्रियात्मक नहीं होता, इसीलिए ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। लेकिन जिनकी ये क्षमता नहीं है, हर इच्छा के अनुसार, फिर उनको बताते हैं आसन करो, प्राणायाम करो, हवा भरो, इतने बार अंदर लो, इतने बाहर निकालो। अच्छी बात है। अल्टीमेट इज दिस। इसमें हमने कुछ पाया नहीं, कुछ खोया भी नहीं, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। पाना और खोना दोनों का अभाव केवल एक स्थिति में होता है, अनंत में। इन्फिनिट प्लस माइनस एनीथिंग continues to be infinite. हम यह अनंत स्वरूप है।
समझने का प्रयत्न मत करो। क्योंकि इसमें कुछ उपलब्धि नहीं है, इसीलिए खोने का डर नहीं है। और इस कारण से मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, बोर्ड लगाने की भी जरूरत नहीं है। देखो, जब समुंदर के ऊपर ऊपर रहते हैं तो लहरें परेशान करती है, थोड़ी गहराई में जाओ तो एक भी लहर नहीं। जब हम देहात्म भाव से जीते हैं तो समुंदर के ऊपर में आ गए, और जब हम अपने स्वरूप में जाते हैं तो वहाँ गहराई में पहुँच गए, वहाँ एक भी लहर नहीं। मैं तू ये वो, लाभ हानि, दोस्त दुश्मन, कुछ भी नहीं। ये हम रोज अनुभव करते हैं, लेकिन अज्ञान के क्षेत्र में, जिसको नींद कहते हैं। और यही जब नींद रहित अनुभव होता है तब उसको रियलाइजेशन कहते हैं। तो गहरी नींद का रियलाइजेशन होता है, लेकिन मालूम नहीं, पहचानते नहीं, और उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जिस तत्व को लेकर के अज्ञानी लोग सोते हैं, वहाँ ज्ञानी पुरुष जगता है। देखो, और जिसको लेकर के अज्ञानी पुरुष सोते हैं, तत्व के लिए सो गए हो, वहाँ ज्ञानी जग गया। और जिस द्वैत को अज्ञानी पुरुष जगे है, उसके प्रति ज्ञानी पुरुष सो रहा, ठीक है, ऐसा ही होता है, डोंट वरी। धीरे से गहरी सांस ले लो 2-3 बार। हाथ पैर की उंगलियों को भी हिला लो। सब प्रभु चरणों में अर्पण कर दो, क्योंकि आपको कुछ मिला नहीं तो क्या किया। बिना किए जो मिलता है वो परमात्मा है, करने से जो मिलता है वो संसार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।